हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 11 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैदान सीरीज के एपिसोड नंबर 17 भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन। रूस यहाँ पर चुनाव हुए हैं। यहाँ की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है व्लादिमीर पुतिन ने। और प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिखाइल मिशुस्टिन। ललन टॉप है आपका, हंगरी के राष्ट्रपति का नाम है तमसुलियोक। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। नेक्स्ट आपका विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अभी हाल ही में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है नासिक महाराष्ट्र में। सारथी पहल इसको लॉन्च किया कृषि मंत्रालय ने, लेकिन अगर पूछे सारथी ऐप इसको लॉन्च किया सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है नवाब सलाम है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। इसमें जो 15 न्यायाधीश है इसमें से एक है दलबीर भंडारी, ये भारतीय हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमर्थ कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये प्रारंभ हुआ है आइसलैंड में। मैमर्थ या कहाँ स्थापित किया गया है? आइसलैंड में स्थापित किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है। मतलब वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको कैप्चर करके भूमिगत करने वाला है। यह कार्बन एमिशन इससे कम होगा। और स्थापित करने वाली कंपनी का नाम है क्लाइम वर्क्स कंपनी। फ्रेंड, जिसको भी पीडीएफ से संबंधित जानकारी चाहिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए @justdoit यार, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट आपका, आइसलैंड के द्वारा जो लीफ एरिक्सन अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया? इसरो को दिया गया है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। CAR-T सेल थेरेपी, इसका संबंध है कैंसर इलाज से। IIT बॉम्बे में इसको लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। नेक्स्ट आपका, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 यह कहाँ प्रारंभ किया गया है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? इनका नाम है सुधा मूर्ति। इनकी फेमस बुक है डॉलर बहू। जो राज्यसभा है यहाँ पर राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं और वो भी 4 क्षेत्र से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। नेक्स्ट है आपका, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? भारत ने सर्वाधिक निर्यात किया है UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। वाणिज्य मंत्रालय इसने भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है 2023-24 जो एक्सपोर्ट हुआ है भारत का, निर्यात किया है उसका आंकड़ा जारी किया है। सर्वाधिक निर्यात हुआ है UAE में। कितना हुआ है? 35.6 अरब डॉलर। और कुल निर्यात कितना हुआ है? 778 बिलियन डॉलर। और इसमें से 35.6 डॉलर ये UAE में हुआ है सर्वाधिक निर्यात। और जो पेट्रोलियम और रत्न उत्पाद है इसके निर्यात में कमी आई है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ललन टॉप UAE, इसकी राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। यहाँ पर COP 28 हुआ है। यहाँ जो UAE है इसमें 7 रियासत शामिल है। नेक्स्ट आपका, UAE में बाढ़ आया था, इसका कारण क्या है? सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम जो बारिश है वही इसका कारण था। कटलेस अभ्यास इसका आयोजन सेशल्स में किया गया। भारत की तरफ से INS तीर ने इसमें भाग लिया। आर्किटेक्चर नोबल पित्जकर पुरस्कार 2024 में दिया गया है जापान के रिकेन यामामोटो को। एकमात्र भारतीय जिनको पित्जकर पुरस्कार मिला है वास्तुकला का, उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। इनको 2023 में पद्म विभूषण भी दिया गया। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें पूर्व महिला न्यायाधीश या कहिए पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की जिनको भी पद्म विभूषण दिया गया है मरणोपरांत, इनका नाम है फातिमा बीबी। नेक्स्ट आपका, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? या मेघालय में प्रारंभ हुआ है। शक्ति अभ्यास 2024 यह सैन्य अभ्यास है, 7वें क्रम का है, द्विवार्षिक है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इसका आयोजन किया गया उमरोई मेघालय में। इसकी शुरुआत होती है 2011 में। ललन टॉप है आपका, वरुण अभ्यास या नेवी का अभ्यास है। गरुड़ अभ्यास एयरफोर्स का अभ्यास है, यह भारत और फ्रांस के बीच में होता है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और जो शिलोंग है यह 100वीं स्मार्ट सिटी है। यहाँ पर गारो, खासी, जैतिया पहाड़ी है और ये जनजातियाँ भी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनरेड संगमा और यह NPP पार्टी से है, नेशनल पीपुल्स पार्टी से। नेक्स्ट आपका, सूर्य तिलक, इसकी दुर्लभ घटना कहाँ पर हुई? रामलला मंदिर अयोध्या में। रामलला जो मंदिर है इसके वास्तुकार है श्री चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट आपका, भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? USA की मदद से। नेक्स्ट आपका, ब्रज प्रहार अभ्यास कोप इंडिया या भारत और USA के बीच में होता है। कांजित अभ्यास भारत और कजाकिस्तान। एक्वेरियन एकता अभ्यास भारत और मालदीव।
दार्शनिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान, खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान, मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका, सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल। मिलन अभ्यास का आयोजन किया गया विजाग मतलब विशाखापट्टनम में। सहयोग कार्य का आयोजन चेन्नई में। वायु शक्ति का आयोजन पोखरण राजस्थान में। गगन स्ट्राइक सेकंड का आयोजन पंजाब में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 मई को। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस यह मनाया जाएगा 25 मई को। इस साल पहली बार मनाया जाएगा। इसकी घोषणा की है डेनिस फ्रांसिस ने। यूएन महासभा के 78 सत्र के अध्यक्ष इन्होंने घोषणा की है। क्यों 25 मई को ही? क्योंकि 25 मई 1924 को पेरिस ओलंपिक हुआ था और 100वां वर्ष फुटबॉल टूर्नामेंट का कंप्लीट होगा, इसीलिए 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आपका, यूएसए में फुटबॉल को कहा जाता है सॉकर। फीफा इसकी स्थापना 1904 में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। हेड कौन है? इन्फेंटिनो है। इन्फेंटिनो को भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में हुआ था। 4 साल में आयोजित होता है फीफा वर्ल्ड कप। विजेता बना है अर्जेंटीना, उप विजेता बना है फ्रांस। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में। इसके 6 अंग होते हैं और इसमें 193 देश है। 193वां देश है साउथ सूडान। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट आपका, भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता है जर्मनी। उत्तर प्रदेश के जिले में जो हनुमानगढ़ी लड्डू है इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? अयोध्या का है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा, भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ पर हुई है? लद्दाख में। संयुक्त सीमा शुल्क समूह, इसकी जो 5वीं बैठक है यह भारत और भूटान के बीच में कहाँ पर हुई है? लेह लद्दाख में हुई है। इसका उद्देश्य है सीमा प्रबंधन, डिजिटलीकरण, व्यापार के नए मार्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। इस उद्देश्य से भारत और भूटान के बीच में संयुक्त सीमा शुल्क समूह की 5वीं बैठक आयोजित की गई है लद्दाख में। ललन टॉप ये देखिए, ये फिगर है ऊपर का जो भारत का नक्शा है। यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर सिक्किम, भूटान, फिर यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, ये है असम, ये है अरुणाचल प्रदेश। भूटान की राजधानी थिम्पू मुद्रा है, गुलट्रम। यहाँ पर क्या है? ये जो है स्थान, ये डोकलाम ट्रांजैक्शन है भारत, चाइना और भूटान के बीच में। जो भूटान है इसकी सीमा सिक्किम से लगती है, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट आपका, स्काई टेक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा था चांगी और 2024 में हमाद है। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च असाल्ट राइफल है उगम। एहलान मोदी कार्यक्रम यूएई में हुआ। किस देश ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया? कतर देश ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी है? इस पहल का नाम है CPGRAMS। राष्ट्रमंडल सचिवालय इसने भी हाल ही में स्मार्ट सरकार की बेस्ट कार्यप्रणाली मतलब 3 पहल को मान्यता दी है। 3 पहल, एक भारत का है, एक केन्या देश का है, एक नामीबिया। जो भारत का पहल है, इस पहल का नाम है, इस पोर्टल है, इस पोर्टल का नाम है CPGRAMS पोर्टल। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेडरेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका मतलब है जनता अगर कोई शिकायत करती है तो शिकायत को जानना, उसका निवारण करना और उसकी समीक्षा करना इस पोर्टल का मतलब है। नेक्स्ट आपका, वेब 4 घोषणा पत्र से किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रमंडल की। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 में की गई थी और भारत भी इसका सदस्य 1949 में बन गया था। इस समय इसमें 56 देश शामिल हैं। राष्ट्रमंडल इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? जो इंग्लैंड से गुलाम थे वो सारे देश इसमें शामिल है। नेक्स्ट आपका, स्टेम साइंस, टेक, इंजीनियर, मैथमेटिक्स, इसमें जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है इसको बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं जेम्स एडरसन। मिस वर्ल्ड 2024 बनी है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। लाचिन बोरफुकन की 125 फुट प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर, इसका अनावरण किया गया असम में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट दर्ज हुई है? भारत में। दक्षिण एशिया, साउथ एशिया जो है यहाँ पर बहुसंख्यक जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन में गिरावट दर्ज की गई है। पहला स्थान है म्यांमार का और दूसरा स्थान है भारत का। 1950 में जो हिंदू आबादी थी भारत में यह 84.68% थी और 2015 में हिंदू आबादी कितनी हो गई है? 78.06% हो गई, मतलब परसेंट में गिरावट आई है। अगर मुसलमान की बात करें, 1950 में मुसलमान थे हमारे यहाँ 9.84% और 2015 की जनगणना के अनुसार 14.09% है। नेक्स्ट आपका, पाकिस्तान में मेजॉरिटी किसकी है? मुसलमान की है और यहाँ जो मुसलमान हैं ये बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? 3.75% बढ़े हैं।
नेक्स्ट आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अभी दिया गया है अमिताभ बच्चन को। नौसेना प्रमुख पद पर नियुक्त हुए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसका निर्यात पहली बार किसको किया? फिलीपींस को। नेक्स्ट आपका हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? अमूल दूध बना है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप या जून 2024 में होगा। इसका होस्ट करेगा यूएसए और वेस्ट इंडीज। इसके ब्रांड एम्बेसडर है उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल। 20 टीमें भाग लेंगी। यूएसए पहली बार इसमें भाग ले रहा है। श्रीलंका का ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है अमूल। अमूल इससे पहले साउथ अफ्रीका और यूएसए का भी स्पॉन्सर बना है। और जो नंदनी ब्रांड है कर्नाटक की या स्कॉटलैंड और आयरलैंड का ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है। नेक्स्ट ललन टॉप पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु इसका उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में। या मुंबई को नई मुंबई से कनेक्ट करेगा। 2025 का 9वां एशियाई शीतकालीन खेल का शुभंकर है बिन बिन नीनी। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक हुई वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट आपका हाल ही में माताओं को सम्मान देने के लिए माता तीर्थ ओसी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? नेपाल में। माता तीर्थ ओसी उत्सव माताओं को सम्मान देने के लिए नेपाल में आयोजित होता है बैसाख पूर्णिमा के दिन। यहाँ पर नेपाली, क्योंकि नेपाल के ज़्यादातर लोग विदेश में काम करते हैं, तो नेपाली जो बेटे होते हैं अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए इस उत्सव में आते हैं। ललन टॉप है आपका 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल। इनका संबंध है सूरत से। 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला मोहम्मद सलीम को। त्रिशूरपुरम 2024 महोत्सव मनाया गया केरल में। नेक्स्ट आपका वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के क्रमिक प्रमुख का पदभार किया ग्रहण। नेक्स्ट आपका मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 17। भारतीय आज़ादी 1947 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। और जब 1946 में कैबिनेट मिशन बना था तभी प्रधानमंत्री एटली ही थे। नेक्स्ट आपका गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार, इसका संबंध है पत्रकारिता से। पहला जो यह सम्मान मिला था, यह मिला था रवीश कुमार को 2019 में। नेक्स्ट आपका लोकसभा का कोरम, जिसको गणपूर्ति कहा जाता है, मतलब किसी भी सदन को चलाने मतलब संचालन करने के लिए न्यूनतम सदस्य की जो आवश्यकता होती है। तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/10, 1/2 भाग। नेक्स्ट आपका भारतीय राज्य जो समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं का साझा करता है, तो 2 ही स्टेट हैं भारत के, गुजरात और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपको भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और भारत की समुद्री सीमा कुल है 7,516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण से ही क्या बनाते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए जो प्लांट्स हैं इनको स्वपोषी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए सूर्य है, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की मदद से ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है और यहाँ नीचे से H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O जब आपस में मिलते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। श्वसन ये किसमें होता है? लिविंग ऑर्गन में, प्लांट, एनिमल, इसमें होता है श्वसन। तो जो श्वसन में इसमें क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन और त्यागते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रकाश संश्लेषण में क्या त्यागा जाता है? ऑक्सीजन, और ग्रहण क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका फाइलेरिया, इसको हाथी पाँव रोग कहा जाता है। या किस परजीवी के कारण होता है? ब्यूचेरिया बेकेप्टाई परजीवी से होता है। अल्पसंख्यक को शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यक को जो शैक्षिक संस्थान है उसको खोलने का अधिकार, उनका प्रबंधन करने का अधिकार है आर्टिकल 30 में। और अल्पसंख्यक है इनके हितों का जो संरक्षण है इसका उल्लेख है आर्टिकल 29 में। अल्पसंख्यक का आधार होता है धर्म होता है, मतलब जिस धर्म के लोग 50% से कम होते हैं वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक है मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी। और बहुसंख्यक हमारे यहाँ कौन है? मेजॉरिटी किसकी है? हिंदू की है। नेक्स्ट है आपका नील दर्पण किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र की। 1909 भारत शासन अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। भारत सचिव इसमें कौन है? मार्ले हैं और वायसराय मिंटो हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट की गई थी। और वायसराय की कार्यकारिणी है, इसमें पहली बार भारतीय शामिल हुए थे। इनका नाम है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 स्टेट और 1 यूटी से लगती है। नेक्स्ट आपका क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में केर पूजा, खारजी पूजा, गरिया पूजा होता है। त्रिपुरा की भाषा है कोकबरोक और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट आपका असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है? शिलोंग में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में। सबसे पुरानी और पहली पैरामिलिट्री फोर्स है। असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? 1835 में हुई थी।
या उत्तर पूर्वी का पहरी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में प्रदान किया जाता है? 24 भाषा में। स्थापना होती है इसकी 1954 में। 24 भाषा में प्रदान किया जाता है। 22 तो हमारे संविधान में भाषा है और एक है राजस्थानी और एक है इंग्लिश। टोटल 24 भाषा में प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संजीव को, मुझे पहचानो के लिए। नेक्स्ट आपका सेला सुरंग, इसका निर्माण किया है BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, नामदफा नेशनल पार्क, पाके टाइगर रिजर्व, नामचा वरवा पर्वत और मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? ये सब अरुणाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट आपका 3 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली संस्था है रेड क्रॉस संस्था। इसकी संस्थापक कौन है? हेनरी डुनेट। हेनरी डुनेट, इनको भी पहला नोबेल पुरस्कार शांति का मिला है और 3 बार इस संस्था को मिला, 1917, 1944, 1963। नेक्स्ट है आपका नुआखाई उत्सव रज पर्व धानु जात्रा कहाँ होता है? उड़ीसा में। मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। जुते हुए खेत के प्रमाण, इसके काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ है। यह कहाँ हुआ है? पे कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट आपको मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज किस भाग में स्थित है? मध्य कान, जो मिडिल ईयर है वहाँ पर 3 होते हैं, मतलब 2 कान है तो 3 मतलब 6 है टोटल। सबसे लंबी हड्डी है फीमर, कहाँ पर है? जांघ में। भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी और सुदूर दक्षिणतम बिंदु है भारत का इंदिरा पॉइंट। इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार में, जो ग्रेट निकोबार है यहाँ पर है। 6 डिग्री 7 मिनट। नेक्स्ट आपका शिमला समझौता 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार भुट्टो थे। आवर्त सारणी के जो ग्रुप नंबर 16 है इसको क्या कहा जाता है? चैल्कोजन ग्रुप कहा जाता है। ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। और 17वां जो ग्रुप है हैलोजन कहा जाता है। 18वें ग्रुप को शून्य गैस, आदर्श गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद इनका जो जानकारी है कहाँ से मिलता है? बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ है अगुत्तर निकाय, इसमें से इस ग्रंथ से मिलता है 16 जनपद का उल्लेख। 16 जनपद 14 जो थे वो राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे। 2 गणतंत्र कौन कौन थे? वजी और मल। वजी इसकी राजधानी थी वैशाली और मल की राजधानी कुशीनगर या पावा थी। नेक्स्ट आपका नागरिकता, इसका उल्लेख है भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 का। जो नागरिकता है इस पर कानून बनाने का अधिकार, इसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और यह लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट आपका जुआरी नदी है कहाँ पर है? गोवा में है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी है हमारे देश में। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य स्टेट था, फिर यह क्या बन जाता है? यूटी, और लद्दाख भी यूटी बन जाता है। जम्मू कश्मीर से 2 यूटी बनते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमनदीप का विलय हो जाता है, मतलब 1 यूटी बन जाते हैं। मुंबई से थाने के मध्य प्रथम ट्रेन कब चली थी? 1853 को डलहौजी के समय में चली थी। नेक्स्ट है आपका सतपुड़ा की रानी और द क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसको कहा जाता है? पंचमढ़ी को। ये देखिए ये सतपुड़ा की पहाड़ी है। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। यहीं पर हिल स्टेशन, इसका नाम है पंचमढ़ी। इसी को सतपुड़ा की रानी और द क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मराठा सरदार के समय प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। नेक्स्ट आपका बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।